सत्यराम दादू जी महाराज निष्कामी पतिव्रता के अंग का निरूपण कर रहे हैं और निष्कामी पतिव्रत के जो साधक हैं उनके लक्षण बता रहे हैं और ये लक्षण व्यवहार के अंदर भी लागू हो सकते हैं। और जो पतिव्रता स्त्रियां होती है उनके जीवन के अंदर इस प्रकार की बात रहती है। तो जिनका पतिव्रत जिन्होंने ले रखा है वो क्या करते हैं, यह पतिव्रत का जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संसार के अंदर तो स्त्रियों के लिए पतिव्रत जो प्रसिद्ध है वो बात है ही, परंतु संतों के मार्ग के अंदर पति का मतलब परमात्मा और उनके प्रति व्रत रखना, उनके प्रति निष्ठा रखना, उनके प्रति विश्वास रखना, उनके अनुसार चलना, ये अर्थ है। चलो अस्तु। तो दादू जी महाराज यहाँ पर पतिव्रत जो साधक हैं उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। आज्ञा माई बैसे उठे, आज्ञा वे जाए, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पैरे खाए। जो साधक निष्काम पतिव्रत के अनुसार चलते हैं या जिन्होंने निष्काम पतिव्रत ले रखा है उनकी स्थिति बताते हुए दादा महाराज कहते हैं कि आज्ञा माही बैसे उठे, वो परमात्मा की आज्ञा के अंदर तो बैठते हैं, उसी से उठते हैं और कहीं पर आना जाना होता है तो भी परमात्मा की आज्ञा से ही जाते हैं। कोई लेना देना होता है वो भी परमात्मा की आज्ञा से ही करते हैं और जो खाना होता है, जो पहनना होता है वो भी परमात्मा की आज्ञा से ही करते हैं। वही बात करें, आज्ञा माई वैसे उठे, आज्ञा आवे जाए, आज्ञा माई लेवे देवे, आज्ञा पहरे खाए। दादू जी महाराज पतिव्रत साधकों के बारे में कहते हैं, तुम सो लेना तुम सो देना, तुम ही सो रत होई रे खालिक, खालिक मेरा आशिक तेरा, दादू अनंत न जाए रे खालिक। खालिक का मतलब सृष्टि करता परमात्मा। तुम सो लेना, दादू जी महाराज कहते हैं कि जो पतिव्रत के जो साधक होते हैं वो क्या कहते हैं, परमात्मा से उनको लेना देना है, अर्थात उनका संबंध है, वो व्यवहार उनका परमात्मा से ही है। तुम ही सो रत हो रे खालिक, वो परमात्मा के अंदर ही रत रहते हैं, उसी के अंदर अपने लो लगाए हुए रहते हैं। खालिक मेरा आशिक तेरा, हे खालिक, हे परमात्मा, मैं आपका प्रेमी हूँ। दादू अनंत न जाए रे खालिक, हे परमात्मा, मैं और कहीं पर नहीं जाऊँगा, मेरे को तो आपसे ही लेना देना है, आपसे ही व्यवहार है। और बताते हैं, आज्ञा माही बाहर भीतर, आज्ञा रहे समाए, आज्ञा माही तन मन राखे, दादू रहे लो लाए। शरीर के अंदर जो संकल्प विकल्प होते हैं, चित्त के अंदर जो चिंतन होता है, बुद्धि से जो विचार होता है, ये समस्त परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही होता है साधकों का। आज्ञा माही तन मन, आज्ञा माही बाहर भीतर, संकल्प विकल्प, बुद्धि से मन से चिंतन, चित्त से चिंतन, बुद्धि से विचार, सब परमात्मा आज्ञा से होते हैं। आज्ञा माही तन मन राखे, तन मन भी जो है भगवान के अंदर ही रखते हैं, अपनी मन की वृत्ति परमात्मा में लगी हुई रहती है। आज्ञा दादू रहे लोलाए, जो साधक होता है वो परमात्मा के अंदर ही अपनी लोलाए लगा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पतिव्रत के जो साधक हैं वो संपूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं परमात्मा के अनुसार ही चलते हैं। दादू जी महाराज स्वयं इस प्रकार के साधक थे कि जो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं। देखो उदाहरण देखो, बैठे हैं निराणे स्वामी, उठे हैं आमेर से जो। दादू जी महाराज आमेर में विराज रहे थे
आमेर का राजा एक बार दादू जी महाराज से प्रश्न करता है, महाराज आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर रहते हुए? तो दादू जी महाराज कहते हैं कि बस 14 वर्ष के आसपास तो हो ही गए। तो वो राजा कहता है, हालांकि संत एक जगह रहते हैं, परंतु इतने समय तक तो एक जगह नहीं रहते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं, भाई अब हम यहाँ से जाएंगे। तो वो राजा कहता है कि नहीं महाराज, मेरा ये तात्पर्य नहीं था। दादू जी महाराज कहते हैं, तुम्हारा तो ये तात्पर्य नहीं था, परंतु हमने तो तात्पर्य समझ लिया। राजा कहता है, क्या तात्पर्य समझ लिया? कि आपके माध्यम से भगवान ने हमारे को कहला दिया कि अब आपको बहुत टाइम हो गया हमारे में रहते हुए, आप जाओ, इसलिए अब हम तो यहाँ नहीं रुकेंगे। तो वहाँ से जो है वो निराना के लिए रवाना हो गए, परमात्मा की आज्ञा को मान करके। आइए सीकरी से अरु गए उत जानिए। सीकरी से जब बुलावा आया तो दादू जी महाराज ने परमात्मा से पूछा, महाराज जी वहाँ जाना या नहीं जाना? परमात्मा की आज्ञा हुई तो गए, वहाँ 40 दिन तक रहे। फिर वहाँ से भी परमात्मा की आज्ञा हुई तो सीकरी छोड़ करके आ गए। एक पादू ग्राम के अंदर एक अल्लन नाम का एक भक्त था। उसने एक कम्बल बनाई या खरीदी और उसके मन में ऐसा संकल्प था कि मैं दादू जी महाराज को भेंट करूंगा। तो उस कम्बल को वो हमेशा माथे पर ही रखे रहते थे। जब दादू जी महाराज जब पादू की साइड में गए तो उन्होंने उसको भेंट की। अल्लन भक्त ने दादू जी महाराज के, बहुत अच्छी कंबल थी। तो दादू जी महाराज ने मना कर दिया कि इतनी अच्छी कंबल हम नहीं लेते हैं। तो परमात्मा की आज्ञा हुई कि इतने दिनों से जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसका भाव है, इसलिए इसको स्वीकार करो। तो उन्होंने, दादू जी महाराज ने परमात्मा की आज्ञा मान करके अल्लन के द्वारा जो दी गई जो कंबल थी उसको स्वीकार किया। वही कहते हैं, अल्लन की कामरी लई गुरु आज्ञा सुन। गुरु की आज्ञा सुन करके उसको ली। झारी जल दियो पाए सांची मन आनिए। और प्रसाद के रूप में उसमें और कुछ भी नहीं था, उनके पास में कमंडल था, उसी में से उसको जल दे दिया। चोला गुजरात से आयो सो पहना आज्ञा मान। तेजानंद जी गुजरात के साधक थे। इनमें क्या लीजिए क्या दीजिए, जन्म अमोलक चीजें, बंजारों के माध्यम से ये पद सुना तो उनके मन में इच्छा हुई कि इस प्रकार के संत के दर्शन करने चाहिए। तो वहाँ पर जाने लगे। तो बंजारों ने एक बढ़िया सा चोला तेजानंद जी को दिया और कहा कि महाराज जी हमारी तरफ से भेंट करना। तो वो चोला भी वो स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। तो तेजानंद जी को बहुत दुख हुआ कि महाराज भक्तों ने बहुत प्रेम से भेजा। तो परमात्मा की आज्ञा मान करके उन्होंने चोले को धारण किया। पाया पर सात सु सिरोंज हूँ का मानिए। मोहन जी दफ्तरी थे, सिरोंज में रहते थे महाराज। उनका जन्मदिन था, अच्छी मिठाइयाँ बनी थी। उनके भक्तों ने उनके लागे प्रसाद रखा। तो मोहन जी ने सोचा कि गुरु महाराज को भोग लगाना चाहिए। तो उन्होंने अपने योग शक्ति से गुरु महाराज के पास में आमेर के अंदर दादू जी महाराज के पास में वो थाल भेज दिया। टीला जी थाल लेके आए जिमाने के लिए। तो पहले से एक थाल रखा हुआ था। टीला जी ने कहा कि मतलब महाराज ये थाल कहाँ से आ गया? तो दादू जी महाराज ने कहा कि भाई सिनोद से आया है, मोहन जी दफ्तरी ने भेजा है, परंतु ये प्रसाद गरिष्ठ है, ये मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा, तुम तो अपना भोजन लेके आओ। तो फिर परमात्मा की आज्ञा हुई कि मोहन जी ने बहुत प्रेम से भेजा है महाराज। तो वो परमात्मा की आज्ञा मान करके उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया। वही बात कहते हैं, पाया पर सासु सिनोज हुका मानिए। बाहर गुफा से आए भीतर उठो ही गए, स्वामी ऐसे रहे सदा और सब ठानिए। एक रंबा माता थी महाराज, सोई साध शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम भजे विस्या तजे आपान जनावे,
ये दादू जी महाराज का पद रंभा ने सुना और वो दादू जी महाराज के दर्शन करने के लिए आई महाराज ठट्ठा नगर से आकर के गुफा के सामने बैठ गई। दादू जी महाराज की आज्ञा हुई, परमात्मा की आज्ञा हुई, वो गुफा से बाहर निकले, उसको दर्शन दिए और वापस गए। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि दादू जी महाराज ने भी अपने जीवन के अंदर जितने भी कार्य किए हैं वो सब परमात्मा की आज्ञा से मान करके ही किए हैं। तो जो परमात्मा के जो सच्चे साधक हैं, जिन्होंने पतिव्रत ले रखा है, वो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही सब काम करते हैं। ये तात्पर्य है महाराज। और कहते हैं पतिव्रता ग्रह आपने करे कसम की सेव, जो राखे त्यों ही रहे आज्ञाकारी टेव। पतिव्रता ग्रह आपने करे कसम की सेव। पतिव्रता जो स्त्री होती है वो घर में क्या करती है? वो अपने पति की सेवा करती है। इसी प्रकार से जो पतिव्रत के जो साधक हैं, जिन्होंने अपने स्वामी परमात्मा को ही मान रखा है, वो भी परमात्मा की सेवा करते हैं महाराज, तन से, मन से, धन से। वही बात करें, पतिव्रता ग्रह अपने करे कसम की सेव। जिस प्रकार से पतिव्रता अपने पति की सेवा करते हैं, इसी प्रकार से पतिव्रत वाले जो साधक हैं वो अपने पति परमेश्वर की सेवा करते हैं। जो राखे तो ही रहे। जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री को जैसे पति जैसा रखता है, जैसे खाने पीने पहनने के लिए देता है, वैसे रहती है। इसी प्रकार से पतिव्रत के युक्त जो साधक हैं वो भी परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही रहते हैं। जो राखे तो ही रहे आज्ञाकारी टेव। आज्ञा का ही प्रण रहता है उनके। तो जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री पति की आज्ञा में रहती है, इसी प्रकार से पतिव्रत से युक्त साधक हैं वो परमात्मा की आज्ञा में ही रहते हैं। एक किसी गांव में खाती की स्त्री थी, वो पतिव्रता थी। किसी साधु ने के पास में ये बात आई कि वो पतिव्रता स्त्री थी, उसको दर्शन करने के लिए गई वहाँ पर। तो खाती ने पूछा कि महाराज कैसे बता रहे हो, कि सुना है कि आपकी स्त्री पतिव्रता है, उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ दी खाती ने। तो उस समय वो जो खाती की जो स्त्री थी वो घी छान रही थी। तो कपड़े के अंदर या चलनी के अंदर वो घी छान रही थी, तो वो उसी कपड़े से युक्त चलनी से युक्त ही वो आ गई। आवाज़ देते ही वो घी जो है इसी प्रकार से मतलब बिखरता हुआ आ गया। तो साधु ने कहा कि ये क्या है, कि बस यही पतिव्रता का लक्षण है कि मैंने आवाज़ दी और ये आ गई। इसने हानि और लाभ के बारे में नहीं सोचा कि भाई चलनी को तो रख दें या बाद में हूँ, इतना भी समय कहा है, मेरी आज्ञा हुई, ये आ गई। तो पतिव्रता के लक्षण यही है कि वो व्यक्तिगत हानि और लाभ नहीं देखती है। इसी प्रकार से परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो परमात्मा की आज्ञा के अंदर रहते हैं महाराज हमेशा। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज आज इन साखियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि पतिव्रता स्त्री जिस प्रकार से अपने पति की आज्ञा में रहती है, इसी प्रकार से जो पतिव्रत से युक्त जो साधक होते हैं वो संपूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित रहते हैं और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बता रहे हैं। सत्य राम।